कक्षा 10 की जो गणित है उसमें आप आज अध्ययन करेंगे अध्याय 8 का, जो ऊंचाई और दूरी से संबंधित अध्याय। तो इसमें क्या होता है, त्रिकोणमितीय जो अनुपातों का प्रयोग करके ऊंचाई और दूरी पर आधारित जो कुछ सरल समस्याएं हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो बिंदु हैं, कठिन शब्द है, इनको समझ लेते हैं। जैसे ये दृष्टि रेखा क्या होती है, तो ये आंख किसी व्यक्ति की, यानी ये प्रेक्षक यहाँ खड़ा है, इसका क्षैतिज तल ये है और इस क्षैतिज तल से जब कोई वस्तु, जैसे यहाँ P ये वस्तु है, तो इस वस्तु और आंख को मिलाने वाली जो रेखा होगी ये कहलाएगी दृष्टि रेखा। इसको करें दृष्टि रेखा, ये इसका क्षैतिज तल। तो दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज तल के बीच में बना कोण कहलाता है उनियन कोण। उनियन कोण या इसको कहते हैं उनतांश कोण। तो उनियन कोण या उनतांश कोण, या फिर उसका दूसरा नाम है उन्नति कोण। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, यदि कोई प्रेक्षक है यहाँ और ये इसका क्षैतिज तल है, इससे नीचे यदि कोई वस्तु नीचे की तरफ हो क्षैतिज तल से, तो इस वस्तु और आंख को मिलाने वाली जो दूरी होगी उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। इस दृष्टि रेखा और उसके जो बीच में क्षैतिज तल के बीच में जो बना कोण है वो कहलाता है अवनमन कोण, या इसको अवनति कोण कहते हैं। तो ये तो बात दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज तल के बीच में बना कोण उन्नयन कोण या उनतांश कोण। जो क्षैतिज तल आंख का, किसी व्यक्ति का क्षैतिज तल और उसके नीचे की तरफ जब कोई वस्तु हो तो उसको जब देखने पर इसके और इस क्षैतिज तल के बीच में बना कोण कहलाता है अवनमन कोण। तो अब कुछ इस पर आधारित एग्जाम्पल है, उनका अध्ययन कर लेते हैं। जैसे एक स्तंभ, ये एक स्तंभ लेते हैं ए बी, उसका जो ऊपरी सिरा है उसका जो उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर, यानी इसका जो ये आधार तल है, ये इसका कोई एक बिंदु यहाँ C है, तो इस बिंदु से यहाँ इसका जो ऊपरी सिरा है, इस क्षैतिज तल और इस ऊपरी सिरे के बीच में बना जो कोण है वो 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से, यानी जो ये स्तंभ है, इसका ये आधार बिंदु है, ये इसका ऊपरी सिरा है यानी शिखर, तो उससे 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की जो ये ऊंचाई है, यानी स्तंभ की ऊंचाई h ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए ये तो स्तंभ की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है h, इसका जो आधार है वो यानी AC बराबर 10√3। तो अब अपन इसके सामने जो थीटा है वो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात उनको लेकर चलेंगे। तो साइन, कोस और टेन, साइन में होता है लंब बटा कर्ण, कोस में होता है आधार बटा कर्ण और टेन में होता है लंब बटे आधार। तो इसमें लंब और ये आधार है उसी में संबंध है, इसलिए अपन इसको टेन थीटा मान लेते हैं, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ थीटा का मतलब है 60 डिग्री का कोण, लंब है इसकी ऊंचाई यानी h, इसका आधार है 10√3। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है उससे tan 60 का जो मान है वो √3 बराबर h बटे 10√3, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। इसको वजन गुणा करने पर h बराबर 10√3 गुणा √3।
अतः h बराबर 10 यानी √3 और √3 को गुणा करने पर हो जाएगा 3। अतः इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 10 या 30 मीटर। तो अब इसी पर आधारित दूसरा जो उदाहरण है उसको अपन समझेंगे। यदि 50 मीटर ऊंचा कोई पुल है, किसी यहाँ ये पुल उसकी ऊंचाई है 50 मीटर एबी। नाव का यहाँ कोई नाव है, ये समुद्र तल, इस पर कोई यहाँ नाव, तो इस नाव का जो अवनमन कोण है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, प्रेक्षक खड़ा है, तो इसका ये जो क्षैतिज तल है वो ये रहेगा। क्षैतिज तल से इस नाव को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो दृष्टि रेखा। यहाँ इसके बीच में जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री बना। तो नाव की जो पुल से क्षैतिज दूरी है, ये जो पुल और ये नाव, इसके बीच में जो एक क्षैतिज दूरी है, यानी इसको अपन अक्ष मान लेते हैं, वो ज्ञात करनी है। तो इसके लिए इसमें तो ये हुआ एकांतर कोण, यानी इसका क्षैतिज तल ये जेड आकृति में बना कोण है, इसलिए यहाँ 30 डिग्री हो तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, यानी एकांतर कोण है। दो समानांतर रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण एकांतर कोण, इसलिए यहाँ 30 डिग्री का कोण होगा। तो इससे अपन आसानी से आधार ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी tan थीटा लगाएंगे, लंब बटे आधार। तो tan यहाँ थीटा का मान है 30 डिग्री, इसका लंब है 50 बटे इसका जो आधार है वो अक्ष। तो अब यहाँ tan 30 का मान त्रिकोणमिति जो अनुपात है उसकी जो सारणी है उससे लेते हैं, तो 1 बटे √3 बराबर 50 बटे अक्ष। इसको वज्र गुणा से x से गुणा 1 बराबर हो जाएगा 50 √3। तो यहाँ x बराबर 50 और चूंकि जो √3 है इसका मान होता है 1.732। तो इसको गुणा करते हैं 1.732 से, तो x बराबर जो ऊंचाई है उसका जो आधार है वो आ जाएगा 86.60 मीटर। तो इसलिए आसानी से अपन इसका आधार ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति अनुपात से। अब इसी तरह एक एग्जाम्पल और है, इसको भी इसी त्रिकोणमिति अनुपात से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो 30 का उदाहरण, एक नदी के पुल, एक कोई नदी उसका जो पुल का एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण, इसकी जो एक तो मान लिया यहाँ ए और ये बी, ये नदी के किनारे हैं, और इन नदी के जो समूह किनारे हैं उनके अवनमन कोण, इसका मतलब यहाँ कोई पुल, ये है पुल, और पुल पर यहाँ कोई व्यक्ति प्रेक्षक खड़ा है, तो इसका जो क्षैतिज तल होगा वो ये होगा, और इस नाव की पुल से क्षैतिज जो समूह किनारों के अवनमन कोण है वो 30 और 45 डिग्री है। तो यहाँ एक तरफ कोण 45 डिग्री का और दूसरी तरफ किनारे का जो कोण है वो 30 डिग्री का। तो यहाँ 45 और इधर 30, क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए यहाँ 30 डिग्री और ये 45, तो यहाँ 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसका आधार इस त्रिभुज का अक्ष और इसका आधार अपन मान लेंगे y। तो अक्ष और y की जब दूरी ज्ञात कर लेंगे तो ये नदी की कुल चौड़ाई आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इसके लिए त्रिभुज ABD। इस त्रिभुज में जो ये पुल है उसकी जो किनारों से ऊंचाई है पुल की
वो दे रखी है 4 मीटर। तो इसमें लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसका लंब है वो 4 बटे इसका आधार है वो अक्ष, इसलिए टेन जो थीटा है, यहाँ थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। 4 बटे अक्ष 45 का मान होता है टेन, 45 डिग्री का मान 1। 4 बटे अक्ष 1 के नीचे 1 मानेंगे तो इसको वज्र गुणा करेंगे तो अक्ष बराबर 4 मीटर आ जाएगा। दूसरा त्रिभुज BCD, इसमें D, इसका भी अपन को आधार ज्ञात करना है। तो इसमें भी अपन लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा का मान इसमें है 30 डिग्री, तो इसका जो लंब है वो भी 4, इसका आधार है वो है y। टेन 30 का मान सारणी से, यह जो त्रिकोणमिति जो सारणी है उससे लेते हैं तो 1 बटे √3 बराबर 4 बटे y। इसको वज्र गुणा करते हैं तो y इससे 1 से और 4 हो जाएगा इंटू √3 से, तो 4 √3, ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो x प्लस y, इसका मतलब x का मान है 4 मीटर और y का मान है 4 √3 मीटर। तो इनको जोड़ते हैं तो अपने पास ये 4 इसमें से कॉमन निकल जाएगा और यहाँ 1 प्लस √3 रह जाएगा। तो 4 कॉमन है, 1 प्लस √3 का मान है 1.732, ये इसमें जुड़ जाएगा तो 4 इंटू 2.732। अब इसको अपन गुणा करेंगे तो अपने पास 10.92 मीटर इस नदी की चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से अपन त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनकी सहायता से ऊंचाई और दूरी पर आधारित कोई भी समस्या उसको अपन हल कर सकते हैं। थैंक यू।